और अब बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की, जहां पे सौगातों की बारिश हुई। इसी के साथ साथ द्वारका में पीएम मोदी ने दर्शन किए हैं और दर्शन करने के बाद ये कहा है कि मैं भाव विभोर हूं। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे सालों की अधूरी इच्छा यहां पर पूरी हुई है। 21वीं सदी के वैभव की यहां पर तस्वीर देखने को मिली है। समंदर में द्वारिकाधीश के जिस तरीके से दर्शन किए पीएम मोदी ने, इसके बाद से उनका ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दरअसल मैंने भव्यता दिव्यता महसूस की, मेरी अधूरी इच्छा यहां पर पूरी हुई है, सालों की इच्छा यहां पर पूरी हुई है। सुनिए। मन करता था कभी न कभी समुद्र के भीतर जाऊंगा और उस द्वारिका नगरी के जो भी अवशेष हैं उसे छू करके श्रद्धा भाव से नमन करूंगा। अनेक वर्षों की मेरी वो इच्छा आज पूरी हुई। मेरा मन बहुत गदगद है, मैं भाव विभोर हूं। दशकों तक जो सपना संजोया हो और उसे आज उस पवित्र भूमि को स्पर्श कर करके पूरा हुआ होगा। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भीतर कितना अभूत आनंद होगा। साथियों, 21वीं सदी में भारत के वैभव की तस्वीर भी मेरी आंखों में घूम रही थी और मैं लंबे समय तक अंदर रहा। मैं समुद्र द्वार और आज के यहां देर आई आने में उसका कारण भी मैं अंदर काफी देर रुका रहा। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें। देखिए पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के दौरान। 5 साल सरकार चलाने में इनका फोकस है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस केवल विश्वासघात कर सकती है, घोटालों को छुपाने में लगे हुए थे। भारत को 5वीं अर्थव्यवस्था बनाई है और लोग नया भारत बनते देख रहे हैं। पीएम मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि असम में सबसे लंबा ब्रिज बनाया है बीजेपी की सरकार ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस केवल विश्वासघात कर सकती है। सुनिए आप क्या कुछ कहा। तक देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। कांग्रेस की पूरी ताकत एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगती रही। अगर एक परिवार को ही सब कुछ करना था तो देश बनाने की याद कैसे आती। इनकी पूरी शक्ति इसी बात पर लगती थी कि 5 साल सरकार कैसे चलाएं, घोटालों को कैसे दबाएं। तभी तो 2014 से पहले के 10 सालों में भारत को ये सिर्फ 11वें नंबर की इकोनॉमी बना पाए। जब अर्थव्यवस्था इतनी छोटी थी तो इतने विराट देश के ऐसे विराट सपनों को पूरा करने का सामर्थ्य भी उतना नहीं था। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है।
तो सुना आपने पीएम मोदी को। दरअसल पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे पर है। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी भगवान श्री कृष्ण के निवास स्थान द्वारकाधीश भी पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने द्वारकाधीश के दर्शन किए, पूजा पाठ किया और उनका आशीर्वाद लिया। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम साधना, द्वारका में भगवान कृष्ण की पूजा, जहां जहां कृष्ण का धाम, प्रधानमंत्री मोदी ने लिया मंदिर में जाकर आशीर्वाद। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे के दौरान भगवान कृष्ण के निवास स्थान बेट द्वारका पहुंचे, जहां भगवान कृष्ण के मंदिर में प्रवेश से पहले ध्वज को प्रणाम कर पूजा अर्चना में शामिल हुए। इस दौरान मंदिर के पुजारियों ने उनसे विशेष पूजा करवाई। पीएम ने सिर पर टोकरी रख भगवान को भोग लगाया, तो पुजारियों ने उन्हें अंग वस्त्र ओढ़ाकर सम्मान दिया। ओखा से 3 किलोमीटर दूर बेट द्वारका एक द्वीप है, जिसको लेकर मान्यता है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहते थे। इसे भगवान का मूल निवास स्थान भी कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जो मूर्ति है उसे उनकी पत्नी रुक्मणी ने बालू से बनाया था। बेट द्वारका मंदिर में भगवान के साथ उनके परिवार की प्रतिमा स्थापित है। बेट द्वारका के बाद पीएम मोदी भगवान के शासना स्थान पहुंचे। द्वारकाधीश मंदिर में प्रवेश के दौरान पीएम ने भक्तों का अभिवादन किया, जहां पीएम विशिष्ट पूजा में शामिल हुए, चौखट पर माथा टेका। इस दौरान पुजारियों ने उन्हें द्वारकाधीश की प्रतिमा भेंट की। पीएम ने मंदिर की दान पेटी में दान भी दिया। पीएम मोदी ने द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज को अंग वस्त्र ओढ़ाकर उन्हें सम्मान दिया और पैर छुए, तो शंकराचार्य ने भी उनको अंग वस्त्र ओढ़ाकर आशीर्वाद दिया। पूरी दुनिया ने प्रधानमंत्री की राम भक्ति देखी और कृष्ण भक्ति भी देख रहे हैं कि कैसे सनातन का झंडा लेकर पीएम मोदी बुलंद किए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।